हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम और हमारा सब्जेक्ट है आज का इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे चैप्टर यानी कि टीम वर्क। देखते हैं टीम वर्क में क्या आता है। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, पहले उसके हार्डवर्ड देखते हैं, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है टीम वर्क। तो आपको तो ये टीम वर्क से ही पता चलता है कि टीम वर्क का मतलब ही क्या होता है, मिलकर काम करना। ठीक है, क्या होता है, मिलकर कुछ काम करने यानी कि वर्किंग टूगेदर। ठीक है, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स? क्या आपको दूसरों के साथ कुछ काम करना और खेलना पसंद है? ठीक है, आपको खुद बताना है, पसंद है तो हाँ, ना पसंद है तो ना। चलो देखते हैं, लेट्स सिंग एंड डांस। आपको क्या करना है, इसके साथ सिंग करना है और उसके साथ ही डांस भी करना है। ठीक है, जैसे कि आप गा सकते हो ऐसे, टीम वर्क टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क, एवरीवन से टीम वर्क। ठीक है, कुछ इस तरह से आप उसका अच्छी तरह से सिंग कर सकते हो। तो चलो देखते हैं टीम वर्क में हार्ड वर्ड क्या है। तो टीम वर्क, टीम वर्क का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि टीम वर्क का मतलब क्या होता है, वर्किंग टुगेदर यानी कि मिलकर साथ काम करना। फिर है मेक अवर ड्रीम वर्क, मेक अवर ड्रीम वर्क मतलब कि रियलाइज अवर ड्रीम यानी कि अपने सपनों को साकार करना। ठीक है, अपने सपना है उसको पूरा करना। फिर है शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना। क्या होता है, बांटना। अब देखते हैं पूरे स्टांजे का मीनिंग क्या होता है कि मिलकर काम करें, मिलकर काम करें। ठीक है, टीम वर्क का मतलब क्या है, मिलकर काम करें, मिलकर काम करें। एक साथ मिलकर काम करके हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। अगर हम सब लोग हैं वो एक साथ मिलकर काम करें तो क्या होगा कि हमारे जो सपने हैं वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तब हम प्रसन्न होके उस काम को देखकर जो हमने मिलकर किया है, और जब हमारे सपने हैं वो साकार हो गए तो क्या होगा कि हम भी खुश हो जाएंगे कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अंततः सभी मिलकर काम करें और इस तरह से हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। देखते हैं आगे। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रो द होप, but if nobody passes then nobody shoots and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton। क्या होता है, अब देखते हैं आगे। पहले हार्डवर्ड चेक कर लेते हैं। फन लिखा है, फन। ठीक है, फन का मतलब क्या होता है, जॉय यानी कि आनंद। फिर है शूट, शूट का मतलब होता है हिट यानी कि मारना। फिर है हुप, हुप का मतलब होगा रिंग ऑफ द बास्केट यानी कि छल्ला। बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं तो उसके ऊपर एक रिंग लगी होती है ना, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे वो बांधा होता है, और यहाँ पे जब बास्केटबॉल हम खेलते हैं तो वो बॉल इसके अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक हुप। फिर बात करते हैं बैटन। ठीक है, बैटन यानी कि शॉर्ट स्टिक यानी कि छोटा डंडा, जो मैंने बताया था ना यहाँ पे ड्रॉ करके ऐसा। तो ये जो डंडा होता है वो छोटा डंडा होता है, उसको बैटन कहते हैं। फिर है पासिस यानी कि पैसेज, यानी कि पैसेज मतलब होता है मूव ऑनवर्ड यानी आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस ट्रांजे का मीनिंग क्या होता है कि बास्केटबॉल को छल्ले में से फेंकना बड़ा मजेदार लगता है। बास्केटबॉल है उसको छल्ले में डालना बहुत मजेदार लगता है, किंतु यदि एक खिलाड़ी आगे दूसरे खिलाड़ी को गेंद नहीं दे बढ़ाता तो कोई भी उसे मार नहीं सकता है। ठीक है, कि मान लो कि अगर आप खेल रहे हो अपने फ्रेंड के साथ और आपका फ्रेंड है वो आपको पास नहीं दे रहा है तो आपको छल्ले में बॉल डालने का मजा आएगा नहीं, और रिले रेस भी जारी नहीं रह सकती यदि कोई खिलाड़ी बैटन को आगे बढ़ाना नहीं चाहे। ठीक है, रिले रेस एक गेम होती है। ठीक है, उसमें भी अगर एक खिलाड़ी है वो बैटन होता है ना उसको आगे नहीं बढ़ाता तो उसमें भी मजा आता नहीं है। चलो आगे देखते हैं।
We are the parts that make up the whole, and we have got our eye on a common goal. Sometimes it can be a big pulse when a you and or a me become an us. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हार्ड वर्ड पहला लिखा है वॉल। वॉल का मतलब होता है एंटायर, फैगोट, ठीक है। और कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि एम कह सकते हैं, मेल कह सकते हैं। तो वॉल का यहाँ पे मतलब ही हमें लेना है उद्देश्य, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है। फिर है गोल, तो गोल का भी, गोल का मीनिंग होता है पूरे पूरा, ठीक है। तो गोल का भी मतलब होगा पूरा, और उसका मतलब हम उद्देश्य भी कर सकते हैं, एम्स भी कर सकते हैं। फिर है अ बिग प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अ बिग प्लस। अ बिग प्लस का मीनिंग क्या होगा कि अ बिग पॉजिटिव पॉइंट, यानी कि बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो देखते हैं क्या है उसमें। हम लोग भिन्न भिन्न अंग है जिससे मिलाने पर पूर्ण एक बनते हैं, और हमारी आंखों के सामने एक ही लक्ष्य है। कभी यह बहुत अच्छी बात हो सकती है जो एक तुम और एक मैं मिलकर हम लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम भिन्न भिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर हम सब लोग साथ में आ जाए ना, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी आंखों के सामने एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य होगा, और जिसको हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। और फाइनली एक आप और एक हम दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, हम लोग बन जाएंगे। इसलिए इसमें कहता है यू एंड मी बिकम अस, ठीक है, तुम और मैं दोनों साथ मिलेंगे तो हम बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पोयम है वो कंप्लीट होती है। तो इसमें पोयम में जो हार्ड वर्ड थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए, साथ साथ तो एक बार फिर से उसका समरी है, मैं वो बोल रहा हूं, आपको अच्छी तरह से सुनना है। चलो देखते हैं टीम वर्क में क्या है। मिलकर काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साथ मिलकर काम करने से हमें अपने अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं, और साथ साथ मिलकर किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति की खुशी भी आपस में बांट सकते हैं। बास्केटबॉल को छल्ले में से फेंकना बड़ा आनंददायक होता है, किंतु यह खिलाड़ी आगे दूसरे खिलाड़ी को गेंद नहीं बढ़ाए तो फिर भी उसे मार नहीं सकता है, यानी कि उस तक जो छल्ला है उस तक पहुंचा सकता नहीं है। उसी तरह कोई भी रिले रेस में भी बैटन आगे नहीं बढ़ सकता है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं, और तब साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने आसान हो जाता है, ठीक है। यही है हमारे टीम वर्क की जो समरी है वो। चलो देखते हैं आगे। एक्सरसाइज न्यू वर्ड है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो देखते हैं लेट्स रीड में, ठीक है। लेट्स रीड में क्या कहते हैं देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए। उसमें पहला लिखा है इफ नोबडी passes the ball in the basketball game then you can't, तो हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमें कोई बास्केटबॉल गेम में बॉल है उसको पास नहीं करता तो हम क्या नहीं कर सकते, हम शूट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, शूट, SHOOT, ठीक है। दूसरा है इन अ रिले रेस इफ नो वन passes the baton then, रिले रेस में अगर कोई हमें बैटन है वो पास नहीं करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो होगा कि रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, ठीक है। क्या आएगा, रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, ठीक है। रिले रेस वो आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं थिंग्स एंड राइट। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए आवश्यक दल के सदस्यों के नाम लिखिए, ठीक है। आवश्यक जो दल है उसके जो सदस्य होते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलना है, टू प्ले क्रिकेट वी नीड, क्रिकेट खेलना है तो हमें क्या चाहिए, बैट्समैन चाहिए, बॉलर्स चाहिए, फिर फील्डर्स और कोच भी चाहिए।
टू मेक अ फिल्म वी नीड, हमें फिल्म बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन से जो प्लेयर है वो चाहिए। तो हमें फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स चाहिए, ठीक है, फिर डायरेक्टर्स चाहिए, फिर एक्टर्स चाहिए, फिर डांसर्स चाहिए, ठीक है ना, मूवी में होता है ना डांस, तो डांसर्स भी चाहिए, फिर हमें कैमरामैन भी चाहिए, क्योंकि कैमरा मैन के बिना हम शूटिंग कर सकते हैं नहीं है, ठीक है। और हमें लास्ट में म्यूजिशियन भी चाहिए, यानी कि जो इफेक्ट आता है ना साउंड वाला वो, ठीक है, ये सब हमें चाहिए। टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, हमें अच्छी स्कूल चलाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, हमें हमारी स्कूल चलाने के लिए क्या चाहिए, तो हम सबको बताएं। हमें पहले तो प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है, फिर हमें चाहिए टीचर्स, फिर हमें चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, फिर हमें चाहिए क्लरिकल स्टाफ, यानी कि जो भी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं आगे, हमें लास्ट में पियून भी चाहिए। ओके, इतने लोग हमें कंप्लीट करने के लिए चाहिए। फिर है टू रन रेस्टोरेंट वी नीड, हमें रेस्टोरेंट है, ठीक है, खाने का जो ढाबा, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, तो हम सबको पता है मैनेजर चाहिए, फिर हमें कुक्स चाहिए, ठीक है, खाना पकाने वाले, और हमें चाहिए वेटर्स जो हमारा ऑर्डर और हमें जो सर्व करता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्लीट द सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू, लयबद्ध शब्दों के समूह को पूरा कीजिए, आपकी सहायता के लिए एक किया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लयबद्ध है वो वर्ड छोड़ना है, जैसे कि पोयम में आपको यूज हुआ है, जैसे टीम में पोयम में बीम यूज हुआ है, तो प्लस में क्या हुआ है, तो प्लस में अस हुआ है, प्लस अस, ठीक है, राइमिंग वर्ड है ना। फिर है डन, तो डन के सामने हम लिखेंगे बर्न, ठीक है, बर्न लिखेंगे। फिर है हुप, हुप के सामने हम लिखेंगे लूप, और शूट के सामने हम लिखेंगे रूट। ओके, आगे देखते हैं, गोल है तो उसमें आए लिखेंगे हम कॉल, COAL कॉल, ठीक है, और जॉय के सामने हम लिखेंगे बॉय। ओके, तो एक बार वापस हम जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं। तो प्लस के सामने लिखा है हमने अस, डन के सामने बर्न, हुप के सामने लूप, शूट के सामने हमने लिखा है रूट, गोल के सामने कॉल, जॉय के सामने बॉय, ठीक है। रीड द पोएम, हमें ये पोएम को रीड करना है और फिर बताना है कि क्या क्या सही है। चलो देखते हैं। फॉर वांट ऑफ अ नेल, फॉर वांट ऑफ अ नेल द सोई वॉज लॉस्ट। अब क्या होता है कि एक खिली की जरूरत की वजह से हमने जो हमारा सोई है वो खो दिया है। फॉर वांट ऑफ द सोई द हॉर्स वॉज लॉस्ट, और जब हमने सोई का डिमांड लगाया तो हमारा घोड़ा भी खो गया। फॉर वांट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट, जैसे ही हमने घोड़े की मांग की तो वो उसका राइडर है वो चला गया। द वांट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, तो राइडर हमारा खो गया, ठीक है, तो हम बैटल भी हार गए। फॉर वांट ऑफ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट, और जब हमने बैटल की मांग की, लड़ाई की मांग की, तो हमारा राज्य ही चला गया। एंड
ऑल फॉर द वॉन्ट्स ऑफ द हॉर्स इज नेल। और क्या हुआ कि ये सब कुछ एक जो घोड़े की नाल है उसकी मदद से हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो चलो देखते क्या है। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ द आंसर गिवन इन द स्पीच बबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें जो आंसर है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन उसको बनाना है। द सोई वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या बनेगा कि जो हमारा सोई है वो खो चुका है। तो क्यों खो चुका था हमें लिखना है वाई वॉज द सोई लॉस्ट। क्या लिखना है, वाई वॉज द ओके। चलो देखते हैं दूसरा। द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। ठीक है, हमारा राज्य चला गया क्योंकि हम लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो हमारा राज्य क्यों चला गया, वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, देखते हैं आगे। द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। बैटल हम हार चुके थे क्योंकि हमारे पास कोई राइडर नहीं था। ठीक है, तो क्यों नहीं था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाई वॉज द बैटल लॉस्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको मैंने दो लिख के बताया, तो तीसरा तो आप लिख ही सकते हो। देखते हैं आगे। नाउ मेक अ 3 more क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द पोएम्स ऑफ टीम वर्क। आपको टीम वर्क की तरह से 3 आंसर बनाने हैं और उसके 3 क्वेश्चन भी बनाना है। तो चलो मैं आपको जल्दी जल्दी वो बना के देता हूं। हाउ कैन वी मेक अवर ड्रीम वर्क। ठीक है, पहला लिख सकते हैं हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क। ठीक है, हम हमारा ड्रीम का जो वर्क है वो कैसे कर सकते हैं, लिख लिया आपने। चलो आंसर देख लेते हैं उसका। वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टूगेदर। क्या आएगा, वर्किंग टूगेदर। ओके, चलो आगे देखते हैं दूसरा। द रिले रेस कैन गो ऑन इफ समवन पासिस द बटन। तो हम ये भी लिख सकते हैं वाई वॉज द रिले रेस गो ऑन। ठीक है, मैं लिख देता हूं। आपको ये सब कुछ पेंसिल से ही लिखना है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, हाउ कैन द रिले रेस गो ऑन। ओके, आंसर देख लेते हैं। द रिले रेस कैन गो ऑन if someone passes the baton।
ओके, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलो लास्ट वन देख लेते हैं। थर्ड वन हमें इस तरह से बनाना है, हाउ कैन वी अचीव our common goal। We can achieve our common goal। आंसर में इस तरह से आएगा, we can achieve our common goal by working together। ठीक है, देखते हैं पिक्चर कंपोजिशन। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इन द वन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, आपको ये पिक्चर देखना है, अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना पिक्चर, और आपको जो ब्रैकेट में जो उसके क्लूज दिए गए ना, उसकी मदद से आपको आंसर कंप्लीट करना है। चलो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो इज लाइंग ब्रिक्स। ब्रिक्स है वो कौन रख रहा है, तो ब्रिक्स लाइंग मैशन। ठीक है, क्या आएगा, मैशन। तो आंसर इस तरह से आएगा, द मैशन is laying the bricks। ठीक है, ओके चलो देखते हैं दूसरा। Who is holding the ladder? लेडर है वो किसने पकड़ के रखी हुई है, लेडर है वो लेबर है उसने पकड़ के रखी हुई है। चलो देखते हैं, लेडर है वो किसने पकड़ के रखी है। पहली बात तो ये कि लेडर मतलब सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, क्या होती है, सीढ़ियां, यानी कि द लेबरर इज होल्डिंग द लेडर। ठीक है, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाना है। आगे देखते हैं, हु इज द मैन ऑन द लेडर। ठीक है, लेडर के ऊपर कौन खड़ा है, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे टी कैपिटल आएगा। द मैन ऑन द लेडर इज, ठीक है, इज, पहले तो आपको इतना लिखना है, फिर इज इलेक्ट्रीशियन। कौन है, इलेक्ट्रीशियन। आपको ब्रैकेट में भी इसका स्पेलिंग दिखने को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन मतलब कि इलेक्ट्रिक काम रिपेयरिंग करने वाला। फिर है, वो इज मेकिंग द डोर। डोर है वो कौन बना रहा है, तो हम सबको पता है कौन बना रहा है, तो यहाँ पे वो कट करके हमें लिखना है, द कार पेंटर इज मेकिंग द डोर। लास्ट में लगाना है हमें फुल स्टॉप। ठीक है, ओके चलो देखते हैं आगे। फिफ्थ वन, हु इज पेंटिंग द वॉल। वॉल को पेंटिंग कौन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो कट करके हमें लिखना है, द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स, फुल स्टॉप। ठीक है, ओके वेरी गुड। अब क्या करना है, नाउ मेक अप अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर, गिव नेम ऑफ टू द पीपल, राइट द स्टोरी शोइंग द इंपॉर्टेंट ऑफ टीम वर्क। अब आपको क्या करना है, पिक्चर की मदद से एक स्टोरी लिखना है जिसमें आपको टीम वर्क का इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। ठीक है,
आगे देखते हैं, लेट्स टॉक में पहला क्वेश्चन है, इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। आपको 5 के ग्रुप में क्या करना है, डिस्कस करना है कि आपको अकेले में क्या करना पसंद है और ग्रुप के साथ क्या करना पसंद है। ठीक है, यहाँ पे एक दिया गया है, आई थिंक आई लाइक डूइंग अलोन। ठीक है, क्या करना है, आप जब अकेले रहते हो ना वो आपको करना है। जैसे कि आप अकेले रहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, क्या आएगा, लिसनिंग टू म्यूजिक, फिर रीडिंग स्टोरी बुक, और लिख सकते हैं पेंटिंग्स। ओके, सामने देखते हैं कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो क्या होता है कि ग्रुप में होते हैं तो हमें एनुअल फंक्शन के लिए डांसिंग करते हैं तो वो ग्रुप में करते हैं, फिर स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए तो चाहिए ही। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटी आर डन इंडिविजुअल एज अ ग्रुप। ठीक है, कि आपके फैमिली में कौन सी एक्टिविटी ग्रुप में होती है, व्यक्तिगत रूप से कौन करता है और सामूहिक रूप से कौन करता है, ये आपको बताना है। जैसे कि मदर डिसाइडेड, तो मदर डिसाइडेड क्या, मेन्यू फॉर द डे। ठीक है, मम्मी क्या बनाती है, तो मम्मी ये खाने के बारे में बताती है, मदर डिसाइडेड मेन्यू फॉर द डे। ठीक है, क्या आएगा, डे। ओके, फिर है फादर डिसाइडेड मैटर रिलेटेड टू मनी, हमारे पापा है वो क्या डिसाइडेड करते हैं। ठीक है, क्या डिसाइडेड करते हैं, मैटर्स रिलेटेड टू मनी। ओके, फिर आई डिसाइडेड, आप क्या डिसाइड करते हो, तो आप डिसाइडेड करते हो व्हाट टू स्टडी एंड, आपको ये कंटिन्यू ही लिखना है। ठीक है, एंड व्हेन टू स्टडी। ठीक है, आप क्या डिसाइडेड करते हो कि आप क्या पढ़ोगे और कब पढ़ोगे, ये डिसाइड करते हो। और आप सब लोग यानी कि पूरी की पूरी फैमिली है वो क्या डिसाइड करते हो, तो आप ये पूरी की पूरी फैमिली है वो ये डिसाइड करते होगे कि where we shall go during holiday। ठीक है, हॉलीडेज होता है तब आप कहाँ पे जाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, इन अ ग्रुप माइम एन एक्टिविटी, पिकनिक, fair, मेला, cricket match, etc. which you enjoy. The rest of the class should guess the activity and say whether it is done in a group and alone. क्या करना है आपको, समूह में किसी कार्यकलाप यानी कि पिकनिक, मेला, क्रिकेट मैच आदि का अभिनय कीजिए जो आपको पसंद हो। कक्षा के शेष विद्यार्थी यानी कि बाकी के जो बच्चे उसको यह जो क्रियाकलाप है यानी कि ग्रुप के बारे में यह अनुमान लगाने दीजिए कि ये समूह में क्या करते हैं और क्या हम अकेले करते हैं, यानी कि कौन सी एक्टिविटी है वो अलाउन करेंगे, कौन सी नहीं। ठीक है, देखते हैं, लेट्स राइट में क्वेश्चन नंबर 1, इन द पजल फाइंड द वर्ड गिव इन द कॉलम, नोटिस दैट दिस वर्ड आर फॉर्म बाय द जॉइंग टू वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू है। आपको यहाँ पे जंबल वर्ड है उसमें जो पास में ये जो वर्ड दिए गए हैं ना ये सारे वर्ड उसको आपको फाइंड करना है।
तो एक आपके लिए दिया गया है, तो दूसरा आपको फाइंड करना है। चलो मैं जल्दी जल्दी आपको ये सारे वर्ड है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड आएगा एवरीवन, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे होता है, ठीक है। हाँ ओके। फिर दूसरा हमारा है बास्केटबॉल, ठीक है। तो बास्केटबॉल ये रहा। तीसरा है हमारा नोबडी, ठीक है। तो नोबडी है वो भी ये रहा। उसके बाद है टीम वर्क, तो टीम वर्क है वो भी हमारा ये रहा। उसके बाद है बैटॉन, तो बैटॉन है वो भी ये रहा। फिर है हमारा संडे, ठीक है। तो संडे ये रहा। उसके बाद है हैंडसम, यानी कि हैंडसम हमारा ये रहा। ओके। फिर है स्टैंड बाय, तो स्टैंड बाय है वो हमारा ये रहा। ओके, इतने सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो आगे देखते हैं। लेट्स राइट अ पोएम, आपको पोएम लिखनी है, ठीक है। जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है कि आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाइट, मेरे पास एक काइट है लेकिन मुझे उसको उड़ाने के लिए मेरे एक फ्रेंड की जरूरत है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं। आई हैव अ बैडमिंटन किट, I have a badminton kit but need someone to play with me. Need someone to play with me. I know a story but need someone to eat here. Need someone to eat here. आगे देखते हैं। I know acting. I know acting but need someone to see it. But need someone to see it. उसके बाद I have got a trophy. I have got a trophy but need someone to share the joy. Need someone to share joy, ठीक है। यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं फन टाइम। फन टाइम में क्या करना है? मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको 10 का ग्रुप बनाना है और नीचे जो एक्टिविटीज दी गई है ना उसको आपको करना है, जैसे कि स्केट, सॉन्ग, डांस, पेंटिंग, ये सारे आपको ग्रुप बना के करना है। फिर है से अलाउड, आपको जोर जोर से ये सब कुछ पढ़ना है। जैसे कि वी विल, तो वी विल का शॉर्ट फॉर्म वी विल लिखा हुआ है। कैन नॉट का कांट, वी हैव का वी हैव, यू हैव का यू हैव, देयर इज का देयर्स, व्हाट हैव का व्हाट हैव, वी आर का वी आर, दे आर का दे आर। और आपको ऊपर देख के ही ये सारे शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। जैसे कि हैज नॉट का क्या होगा, आपको आता है ना, हैज नॉट का क्या होगा, हैजंट, सही हो आप, ठीक है। क्या आएगा, हैजंट। फिर हमारा लिखा है हैव नॉट, तो हैव नॉट का क्या आएगा, हैवंट। फिर डू नॉट का डोंट, और आर नॉट का आरंट। यानी कि आपको ओ कट करके ऊपर का मात्रा लगाना है। आगे देखते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो मैं आपको एक बताऊंगा इन दोनों में से, बाकी एक आपको लिखना है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ। वी आर का वी आरंट लिखा है तो हमें यहाँ पे लिखना है वेयर नॉट, क्या आएगा, वेयर नॉट। बाकी का दूसरा है वॉज नॉट, वो आपको लिखना है। ये है सी विल, क्या आएगा, सी विल। और ये है वो इज, ठीक है, वो इज। ओके, हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरे लेसन में दूसरा पार्ट फ्लाइंग टुगेदर वो आ रहा है। तो हमारा पहला जो पोयम है टीम वर्क, वो यहीं तक हम रखते हैं।
ठीक है, बाकी का दूसरा लेसन है चैप्टर नंबर 2, वो हम आगे के पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।